भगवान श्री रामचंद्र के दरबार में न्याय मांगता हुआ गिद्ध और उल्लू। जी हाँ बंधुओं, आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। प्रिय श्रोताओं, एक बार भगवान श्री रामचंद्र का दरबार लगा हुआ था। तब उनके दरबार में एक उल्लू और एक गिद्ध उपस्थित हुए और वो बार बार भगवान के चरणों को छूने लगे। भगवान के पूछे जाने पर गिद्ध कहने लगा कि हे भगवान, आप देवताओं तथा असुरों में प्रधान हो। बुद्धि में आप बृहस्पति और शुक्र से भी बढ़ चढ़कर हैं। साथ ही प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे सारी बातें भगवान आप जानते हैं। इस उल्लू ने मेरे अपने द्वारा बनाए हुए, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाए हुए मेरे मकान का अपहरण कर लिया है। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए और इस दुष्ट उल्लू से मेरा घर वापस मुझे दिलाइए। गिद्ध की बातें समाप्त भी नहीं हुई थी कि उल्लू बीच में बोल पड़ा, हे महाभाऊ राम, इंद्रचंद्र यम कुबेर और सूर्य के अंश से राजा की उत्पत्ति होती है। उनमें मनुष्य का अंश तो थोड़ा ही होता है। फिर आप तो भगवान सर्वदेव में साक्षात भगवान नारायण ही हैं, इसलिए आपसे परे तो कुछ भी नहीं है। नाथ, सबके स्वामी होने के कारण आप हम लोगों के स्वामी तथा न्याय करता है। हे भगवान, घर मेरा है और ये जो गिद्ध कह रहा है, ये उस घर में घुसकर मुझे नित्य प्रतिदिन तकलीफ पहुंचाता है, दंड देता है। इसलिए स्वामी, इसे दंडित कीजिए। इस पर भगवान ने गिद्ध से पूछा, अच्छा तुम ये बतलाओ कि तुम उस मकान में कितने वर्षों से रहते हो? तो गिद्ध ने कहा, सुनिएगा प्रभु, जब से यह पृथ्वी मनुष्य से घिरी हुई प्रकट हुई, तभी से वह घर मेरा आवास है। भगवान श्री राम ये सुनकर के हैरान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे हुए लोगों से कहा कि हे सभासदों, तुम कुछ बोलो, तुम चुप क्यों हो? इनके प्रश्नों को समझो, इनमें कौन सही है कौन गलत है, उसका जवाब दो। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो न्याय कैसे होगा? जब सभी सभासद कहते हैं कि महाराज, इस उल्लू की बात से लग रहा है कि घर इसी का है, क्योंकि जो गिद्ध है ये उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी भगवान, न्याय तो आपको ही करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी मंत्रियों की बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, पुराणों में कहा गया है कि पहले ये जो सारी पृथ्वी थी और ये सारा चराचर जगत जल में डूबा हुआ था और वह महाविष्णु के हृदय में विलीन हो गया। महातेजस्वी विष्णु इसे हृदय में लिए हुए अनंत वर्षों तक योग निद्रा में सोते रहे। उनके उठने पर उनकी नाभि से पद्म यानी कि कमल पैदा हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके कान के मल से मधु और केटभ दोनों दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े, किंतु जिन्हें चक्र के प्रहार से साक्षात श्री हरि ने मार डाला। उन्हीं असुरों के मेद से प्लावित होकर यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसी पृथ्वी का शुद्धिकरण करके भगवान श्री हरि विष्णु ने औषधियाँ लगाई, नाना प्रकार के धान्यों से इसे परिपूर्ण किया। लेकिन ये गिद्ध कह रहा है कि यहाँ उसका घर तब से है जब से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इसका मतलब गिद्ध झूठ बोल रहा है, घर तो यहाँ उल्लू का ही है, गिद्ध का नहीं। अतः दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने वाले इस गिद्ध को दंड दिया जाना चाहिए। भगवान इतना कह ही रहे थे कि अचानक आकाश मार्ग से एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे प्रभु रामभद्र, आप इस गिद्ध का वध मत कीजिए। ये जो गिद्ध है ये गौतम ऋषि के तपोबल से पहले ही दग्ध हो चुका है। पूर्व जन्म में ये जो गिद्ध था ये ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। एक बार काल गौतम नामक महात्मा इसके घर भोजन के लिए पधारे। उन महात्मा के आहार में
अनजाने में थोड़ा मांस रखा गया, पता नहीं कैसे गलती हुई। यह देखकर उन्होंने क्रोध में इसे शाप दे डाला, जा तू गिद्ध हो जा। ये कहने लगा, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए, अनजाने में भूल हो गई। आदि बातें कहता रहा, माफ़ी मांगता रहा, पर उन्होंने इसकी एक बात ना सुनी। अंत में शाप की अवधि कम करते हुए उन्होंने कहा कि जब इक्ष्वाकु कुल में महायश राजीव लोचन श्री रामभद्र प्रकट होंगे और वे तुम्हें अपने हस्तारविंद से यानी हाथों से स्पर्श करेंगे, तब पुनः तुम्हें दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। अतएव यह दयनीय है, बद्य नहीं, इसका आप वध मत कीजिए। ये वाणी सुनकर के भगवान ने जो ही उसका स्पर्श किया, गिद्ध तुरंत अपना शरीर त्याग करके दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया और राघव जी की कृपा उसके ऊपर हो गई। गिद्ध कहने लगा, साधु साधु धर्मज्ञा रामभद्र साधु, आज आपने मेरा घोर नरक से उद्धार कर दिया, मेरे शाप का अंत कर दिया। यूँ कहता हुआ वह दिव्य लोक को चला गया। तो श्रोताओं, आज जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, ये कहानी किस प्रकार से हमें शिक्षा देती है, ये हमें जानना चाहिए। ये हमें बताती है कि भगवान श्री रामचंद्र कितने बड़े न्यायप्रिय राजा थे कि जिनके दरबार में कभी कुत्ते को, कभी गिद्ध को, तो कभी उल्लू को न्याय दिया जाता था। आज राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, पर क्या आज के वर्तमान समय में जो राम राज्य श्री रामचंद्र जी के समय था, उसकी परिकल्पना करना भी सार्थक है? क्या वही राम राज्य के घटक आज भी हमको देखने को मिलते हैं? जिस राम राज्य में महिलाओं के प्रति अत्याचार होने पर मृत्युदंड दे दिया जाता था, क्या आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए कोई ऐसी सजा का प्रावधान है? क्या आज हम राम राज्य की कोई परिकल्पना नहीं कर रहे? वास्तविकता यह है कि सिर्फ राम वोट के लिए ही सिर्फ राम है, बाकी जो असली भगवान है वो वोट ही है। जब तक चुनाव चलते हैं, जब तक श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर हम चलने की बात करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूर दूर तक श्री राम नज़र नहीं आते हैं। सच कहूँ तो वास्तविकता यही है कि हमने श्री रामचंद्र जी भगवान के आदर्शों को, उनके नाम को सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रखा है। आज उनके आदर्श, उनके जो नियम है वो किसी राजनेता में दिखाई नहीं देते। और मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से राम राज्य ही लागू हो जाएगा, लेकिन कहीं भी उसके अंश हमको दिखाई नहीं देते। यदि मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।